सवाल भी अब हमारे साथ पास एक सवाल भी आ चुका है व्हाट्सएप पर राहुल शाह जी का, और इनके पास रिलायंस का स्टॉक है। 127 शेयर्स इन्होंने 2588 के भाव पर लिया हुआ है। रिलायंस वैसे तो फंडामेंटल कोई सवाल है उठता ही नहीं है स्टॉक में, और काफी सारे एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि ये स्टॉक तो जब जब नीचे आए इसमें एंट्री ले लेनी चाहिए, वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव हो जाते हैं रिलायंस के। तो टेक्निकल राय ले लेते हैं। रत्नेश जी, राहुल शाह को क्या सजेस्ट करेंगे आप? इन्होंने 2528 पे लिया था। मेरे ख्याल से ट्रेडिंग का ही नजरिया होगा, और इनका जो बाइंग प्राइस है उससे काफी नीचे आ चुका है इस वक्त ये स्टॉक। अभी क्या करें? कोई स्टॉप लॉस इनको सुझाएंगे आप? ट्रेडिंग का नजरिया है पूजा जी, तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस रखना चाहिए। हालांकि रिलायंस जैसा शेयर है, आप किसी भी बात करें तो डेफिनेटली अगर कुछ लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो ये स्तर काफी अच्छा है, पर ट्रेडिंग के नजरिए से एक स्टॉप लॉस इनको मैं जरूर देना चाहूंगा 2180 रुपए का। 2180 रुपए के नीचे कभी भी ये बंद करता है तो मेरे हिसाब से फिर वहां पे इनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। हो सकता है कि थोड़ा सा इनका जो निवेश का समय है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, और फिर 2180 के नीचे जाने पे ये कहीं ना कहीं 2100 रुपए के स्तर तक आ सकता है। तो अगर इनका ट्रेडिंग का नजरिया तो 2180 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, और अगर मैं तो ये सुझाव दूंगा इनको कि अगर इनका नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है तो कहीं पे भी अगर ये थोड़ी सी और पैनिक में बजा के कहीं पे भी 2100 स्तर के तक आता है तो वहां पे थोड़ा सा और एवरेज अगर इनके पास में पूंजी है निवेश कर सकते हैं, तो ये 21 रुपए के आसपास वहां पे थोड़ा सा लॉन्ग एवरेज कर ले, तो इनको जब भी वापस से बाजार में रिकवरी आएगी तो एक मुनाफे में एग्जिट इनको मिल सकती है। बिल्कुल, वैल्यूएशंस अच्छे हैं। अगर इन स्तरों पर आपको एवरेज करना हो तो पूंजी हो अगर आपके पास तो आप एवरेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वरना ट्रेडिंग का नजरिया है और पैसों की जरूरत है तो फिर स्टॉप लॉस लगा दीजिए और नुकसान से बचने के लिए। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। रिलायंस में आप चाहे तो बने रह सकते हैं। मार्केट जैसे ही घूमेगा रिलायंस में जरूर एक फायदा आपको आने वाले समय में मिलेगा। अब आगे बढ़ेंगे और हमारे पास फेसबुक पर रतन जैन जी का सवाल आया है। पिरामल फार्मा का स्टॉक है इनके पास, 100 शेयर्स 118 पर इन्होंने लिया हुआ है। काफी ऊपरी स्तरों पर इन्होंने लिया हुआ है, लग रहा है काफी पहले की भी खरीद है इनकी। गौरांग, फार्मा स्पेस तो ऐसे ही थोड़ा काफी ज्यादा दिक्कतों से जूझ रहा है इस वक्त, और इसमें पिरामिड फार्मा जैसे स्टॉक्स तो चलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर तो जिस भी लेवल में एंट्री करने की कोशिश की है नुकसान ही हुआ है निवेशकों को और ट्रेडर्स को। क्या करे? पिरामिड फार्मा कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? तो पहले तो विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर सकेंगे हम क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन ये इस निवेश पर मुझे एक बात याद आती है। ये निवेश कैसा है? जैसे कि दो धारी तलवार। एक तो कमजोर क्षेत्र में निवेश किया फार्मा सेक्टर, और उसमें सबसे कमजोर कड़ी का शेयर में निवेश किया आपने। तो आप यहाँ पर रणनीति क्या बनाएंगे? और हमने इस वर्ष के शुरुआत में ही और उसके बाद भी फार्मा सेक्टर को लेकर के ये राय दी है कि अगर आप फार्मा सेक्टर में निवेश करते हैं तो वो वाली तेजी आप भूल जाइए जो आपने 2020 के शुरुआत में यानी कि मार्च के बाद जब महामारी प्रकोप पूरा तांडव मचा रहा था विश्व भर में। उसके बाद हमने देखा एक साल या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा फार्मा सेक्टर काफी चर्चा में रहा, काफी सारे शेयर्स वहां पर रुझान बेहतर लेकर के आए। फिर वो फार्मा सेक्टर से हो, हेल्थ केयर से हो यानी कि अपोलो हॉस्पिटल जैसे शेयर, नारायण उडाला जैसे शेयर, या फिर डायग्नोसिस रिलेटेड डॉक्टर लाल पैथलैब जैसे या मेट्रोपोलिस जैसे, अब फंस चुके हैं। लेकिन परिवर्तन या सुझाव के लिए आप अपना सकते हैं, आप बदलाव करने की आप चाह रखते हैं। तो मैंने एक निजी क्षेत्र का बैंक का नाम लिया था, IDFC फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक, वहां पर परिवर्तन कर सकते हैं। या फिर ऑटो सेक्टर में एक केवल मात्र कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी है अशोक लेलैंड। ये एक बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और मेरी उम्मीद है कि कमर्शियल व्हीकल के आंकड़े महीने और दर महीने जो ऊपर की तरफ आएंगे उसके कारण इनकी बिक्री भी बढ़ेगी और एक सकारात्मक सा रुझान उनके शुद्ध मुनाफे पर भी आएगा। तो 2-3 परिवर्तन लायक स्टॉक्स है, अगर ये चाहे तो परिवर्तन कर सकते हैं।